लोग अमूमन इसका मिल्क शेक इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, आप ले भी सकते हैं थोड़ी अमाउंट। और मैंगोज़ को अच्छी तरह से वॉश कीजिए ताकि हर किस्म का जो केमिकल का इफेक्ट है उसमें से रिमूव हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे मुझे ये समझ आती है कि घर वालों ने मैंगोज़ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, यानी आम नहीं खाने दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें हमल के दौरान आम का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, यानी मैंगोज़ जो है, चूँकि आजकल मैंगोज़ का सीज़न है तो जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आती है, जब वो मेरे पास उठने लगती है तो वो चुप करके पूछती है मुझे, यानी अपने हस्बैंड को देखते हुए पूछती है कि क्या मैं मैंगोज़ ले सकती हूँ। इससे मुझे ये समझ आती है कि घर वालों ने मैंगोज़ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, यानी आम नहीं खाने दे रहे। हमारे यहाँ जनरली ठंडे और गर्म फूड का कॉन्सेप्ट है कि ये खाना ठंडा है या गर्म है। अमूमन ये समझा जाता है कि आम जो है वो एक गर्म फ्रूट है, जिसकी वजह से मना किया जाता है कि शायद ये मिसकैरेजेस कॉज कर देता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैंगो सेफ फ्रूट है, ठीक है, आप अच्छा फ्रूट है, आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन जो है सी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, मिनरल्स बहुत सारे हैं। मैं इसमें आपको जो है वो एनर्जी बूस्टर होता है। इसमें आपको एनर्जी के साथ साथ जो है फॉलेट इसमें होता है। सो इसमें आपकी बेसिकली विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसके अलावा एनर्जी की जो मैंने भी बात की कि बूस्ट करता है, आपके बच्चे की ग्रोथ में भी काम करता है, ठीक हो गया। सो इसके अलावा जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, नौजिया हो रहा होता है, तो ये नौजिया में भी हेल्प कर रहा होता है। यानी आप खट्टा मीठा किस्म का अगर मैंगो ले लेते हैं तो वो आपको हेल्प करता है, नौजिया को भी सेटल डाउन कर रहा होता है। और अगर बाज़ दफ़ा चूँकि वो मीठा होता है, बाज़ दफ़ा कुछ नहीं खाया जा रहा होता, तो मैंगो ले लेने से आपकी एनर्जी पूरी हो जाती है, एनर्जी का सोर्स पूरा हो जाता है। सो मैंगो लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे। इट्स अ गुड फ्रूट प्रोवाइडेड कि आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और मुनासिब अमाउंट में खाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। एक प्रेग्नेंट औरत जो कि डायबिटिक नहीं है, जिसको शुगर नहीं है, वो 1 से 2 मैंगो इजीली, यानी 2 सर्विंग्स तक इजीली ले सकते हैं। अगर हम इसके कैलोरी कंटेंट पे बात करें तो 1 कप जो मैंगो होता है कटा हुआ, अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 100 कैलोरीज इसमें होती है। सो आप अपने मैंगो के साइज़ के हिसाब से कैलोरीज अगर आप काउंट करके ले रहे हैं तो वो कैलोरीज भी आप देख सकते हैं। और लेकिन आपने 1 से 2 से ज़्यादा जो मैंगोज़ का इस्तेमाल है, यानी मॉडरेट, आप मिक्स एंड मैच करें ना सारे फ्रूट्स को। ये तो नहीं है कि आपने एक फ्रूट लेना है तो वो मैंगो ही है कि 6 से 7 मैंगो ही खाने हैं। आप उसके साथ मिक्स कर लें। आपने अगर 1 या 2 मैंगो लिए हैं तो साथ आप आड़ू ले सकते हैं, खुबानी ले सकते हैं और फ्रूट को उसके साथ मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंगोज़ आप ज़रूर खाइए, वो सेफ़ भी हैं, वो बच्चे के लिए भी अच्छे हैं। उसकी मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे हमें फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें फॉलेट होता है। सो इसमें आपका आयरन, यानी आपका एनीमिया भी ठीक करता है, करेक्ट करता है। एट द सेम टाइम बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी बचाता है। सो फ़ायदे तो बेशुमार हैं। लेकिन क्या वजह है कि फिर भी मैं कह रही हूँ कि अच्छा आप मुनासिब अमाउंट में इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि इसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर भी बहुत अच्छा होता है। सो मैंगो जूसेस की बजाय मैंगो एज अ फ्रूट इस्तेमाल कीजिए, फिर आपका फाइबर भी जाएगा और शुगर लेवल भी एकदम से जो है वो उसकी स्पाइक नहीं आएगी। लोग अमूमन इसका मिल्क शेक इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, आप ले भी सकते हैं थोड़ी अमाउंट में, पर अगेन उससे फिर कैलोरी कंटेंट बहुत हाई हो जाता है, उसके शुगर की स्पाइक बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो वो लोग जो कि बॉर्डर लाइन डायबिटिक होते हैं उनके अंदर शुगर बढ़ने का काफ़ी खतरा होता है। सो गर्म और ठंडा की बात नहीं होती, जो वजह है जिसकी वजह से इसको मना किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, वो उसके शुगर कॉन्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंगो को एज अ फ्रूट तो प्रेफर कीजिए, लेकिन नॉट एज मिल्क शेक्स। और इस तरह से प्रेगनेंसी की हम बात करें, क्योंकि उसका कैलोरी कंटेंट, वो आपका सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। जब आप खाना खा रहे होते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज लेनी, तो आप एक पूरा मील, एक किस्म की कैलोरीज उसमें मौजूद होती हैं जो आप एक शेक बना के पी रहे होते हैं, ठीक है। सो इसका मकसद ये है कि आपने मॉडरेशन में आपने इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि आपने मैंगोज़ को जब इस्तेमाल करना है तो वो जो ब्राइट, मतलब जो आर्टिफिशियली जिनको बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड शायद इस्तेमाल किया जाता है, पुड़ियाँ रखी होती हैं, प्लीज़ वो वाले मैंगोज़ जो है प्रेग्नेंट औरतें प्रेफरेबली मत इस्तेमाल करने, उसको अवॉइड कीजिए। और मैंगोज़ को अच्छी तरह से वॉश कीजिए ताकि हर किस्म का जो केमिकल का इफेक्ट है उसमें से रिमूव हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल्स जो होते हैं वो आपके लिए हार्मफुल है, तो आर्टिफिशियल जितनी भी फ्लेवर्ड चीज़ें या इस तरह की चीज़ें, वो प्लीज़ आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल ना कीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मैंगो हम मना कर देते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह ये होती है कि वही वाली बात कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं। अगर बहुत दिल चाहता है तो 2 से 3 टुकड़े आप ले सकते हैं जस्ट अपने टेस्ट के लिए, लेकिन प्रेफरेबली आप दूसरे फ्रूट्स को ही प्रेफर कीजिए।
तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।